today we are going to start with the chapter number 4 aiming high, यानी अपने एम, अपने जो सपने हैं उनको एमिंग हाई। तो एमिंग हाई से क्या मतलब है, यानी अपने सपने ड्रीम्स जो है उनको हाई रखो, ऊंचे रखो, तभी आप उनको फुलफिल कर पाओगे। सो let's start with the chapter about the lesson. This lesson is about Marco Polo, a Venetian merchant who embarked on a journey to the east and spent 24 years traveling थ्रू एशिया। तो यहाँ पर हम मार्को पोलो के बारे में पढ़ेंगे। एक मर्चेंट थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, अपनी जर्नी तय करी थी ईस्ट से एंड स्पेंट पूरे 24 साल लगा दिए थे उन्होंने अपनी इस यात्रा में जो एशिया के लिए थी। हिज एडवेंचर्स एंड एक्सपीरियंसेस वर लेटर रिकॉर्डेड इन अ बुक that introduced Europe to many parts of Asia including Japan। ठीक है। तो उन्होंने कुछ एडवेंचर्स देखे थे, उनका कुछ एक्सपीरियंस था, ठीक है, जो इस बुक में रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इंट्रोड्यूस कुछ बताएंगे आपको यूरोप के बहुत सारे पार्ट्स के बारे में। ठीक है। एशिया के बहुत सारे पार्ट्स यानी यूरोप वगैरह के बारे में, जिसमें जापान भी इंक्लूड था। ठीक है। नाउ रीडिंग टाइम। In the 13th century, Europe highly valued its trade with the East। ठीक है। तो 13th सेंचुरी में यूरोप जो था उसकी बहुत हाई वैल्यू थी। ठीक है। कहाँ पर? ईस्ट में। इंडिया एंड चाइना वर बिलीव टू बी रिच बियॉन्ड ड्रीम्स। तो इंडिया और चाइना जो थे वो विश्वास रखते थे कि भाई बहुत ही रिच कि यानी बहुत ऊंचे ऊंचे सपने देखते थे वहाँ जाने के। स्पाइसेस फ्रॉम द आइलैंड्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया कुड बी सोल्ड इन यूरोप एट अ ग्रेट प्रॉफिट। ठीक है। तो यहाँ पर स्पाइसेस जो थे साउथ के, यहाँ पर जो है ग्रेट प्रॉफिट में यूरोप में आते थे, बेचे जाते थे। मार्को पोलो वॉज अ यंग मैन हु लिव्ड इन वेनिस। तो मार्को पोलो एक यंग मैन थे जो कहाँ पर रहते थे? वेनिस में रहते थे। ही बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ रिच मर्चेंट्स। तो वो एक रिच मर्चेंट फैमिली से बिलोंग करते थे। द सिटी ऑफ वेनिस वॉज द ग्रेटेस्ट सेंटर ऑफ ट्रेड विद द ईस्ट इन यूरोप। इन 1771 17th-year-old Marco Polo started on a journey to China, then known as Cathay, with Niccolo Polo, his father, and Mofio Polo, his uncle। ठीक है। तो 17 years old मार्को पोलो ने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी थी चाइना से। ठीक है। जिसको कौन जानता था? केवल कैथे जानते थे, यानी विद निको पोलो के साथ, यानी उसके फादर जानते थे और उसके अंकल जानते थे माफियो पोलो। केवल ये दो लोग ही जानते थे। दे ट्रैवल्ड फ्रॉम वेनिस टू एशिया माइनर, देन क्रॉस द ब्लैक सी इनटू द क्रीमिया। From there, they made their journey across the deserts of Persia and Afghanistan to the highland of the Pamirs. Then they crossed the Great Gobi Desert and reached Peking. The journey took 4 years. तो ये जो जर्नी थी उनकी, ये 4 साल तक चली। ठीक है। To us, this many seem a long time for a journey। तो बहुत लंबे समय की जर्नी के बाद, but in those days, people probably thought themselves fortunate that they were able to get anywhere at all। There were many cases of travelers being killed on the way or captured and sold as slaves। The Polo went to the court of Kublai Khan, a grandson of the famous Genghis Khan। He was the ruler of a vast empire with its capital at Peking। Kublai Khan received the travelers with great kindness। ठीक है। Niccolo and Mafio had already made a trip to China some years ago and were known to emperor। तो निकोलो और मार्फो यानी उसके फादर और अंकल जो थे वो बहुत समय पहले चाइना के ट्रिप के लिए आए थे, तो वो जानते थे यहाँ के एम्पर सम्राट के बारे में, इन सबको जानते थे वो। मार्को पोलो सेट हिमसेल्फ टू टास्क द लर्निंग द मंगोल लैंग्वेज। ठीक है। तो मार्को पोलो ने खुद के लिए एक टास्क बनाया कि वो ये मंगोल की लैंग्वेज यहाँ पर सीखेंगे। द एम्परर वॉज सो प्लीज्ड विद हिम दैट ही टुक हिम इनटू हिज सर्विसेज। ठीक है। तो वहाँ के जो एम्परर जो थे वो उससे बहुत खुश थे, उसकी इन सर्विसेज को देखकर। ही ट्रस्टेड मार्को ग्रेटली एंड सेंट हिम टू मैनी फार away places on his behalf। One trip was made in 2087 to Burma and another some time later to Ceylon। The trip to Ceylon was undertaken to bring the sacred tooth of the Lord Buddha for the emperor। Later Marco was made the governor of an important city। उसके बाद मार्को जो थे वो वहाँ के उस इम्पॉर्टेंट सिटी के गवर्नर बन गए। In 2090, 15 years after coming of Peking,
Marco Polo asked the emperor's permission to go back home, but Kublai Khan refused to let him go. A lucky chance, however, helped him. ठीक है, तो ये लकी चांस था जिसमें कि वो उनकी मदद कर सकते थे. A marriage of a princess of Kublai's family had been arranged with his grand nephew Arghun, the viceroy of Persia. Arghun and sent some of his Persian nobles to arrange the matter and to bring the bride, the lady Kokachin, to Persia for the marriage. Now that the noblemen were due to return with the bride, they were afraid of the dangers and risk of the journey. They wanted to take some trusted and experienced travelers with them as guides. ठीक है, so they requested Kublai Khan to allow the Polos to go with their party. तो उन्होंने कुबलाई खान से रिक्वेस्ट करा कि हमारी जान मान को खतरा है, तो इसलिए हमारे साथ कुछ पोलोज को भेज दीजिए. कुबलाई खान हैड टू एग्री, बट ही मेड मार्को प्रॉमिस दैट ही वुड कम बैक टू हिम आफ्टर द जर्नी. लेकिन कुबलाई खान जो थे उन्होंने उसकी बात को एग्री तो कर दिया कि हम तुम्हारे साथ कुछ लोगों को भेज देंगे, लेकिन उन्होंने मार्को से प्रॉमिस लिया कि तुम्हारी जर्नी पूरी होने के बाद तुम्हें इन्हें वापस भेजना होगा. ठीक है, द पार्टी डिसाइडेड टू ट्रैवल बाय सी. तो ये पार्टी जो डिसाइडेड हो गई कि ये यात्रा जो है वो समुद्र के द्वारा होगी. बट ट्रबल्स बिगेन सून आफ्टर दे बिगेन द जर्नी. माइंड्स कैरिड द शिप्स टू इंडो चाइना एंड देन टू सुमात्रा. दे वर डिलेड देयर फॉर मैनी मंथ्स. तो काफ़ी मंथ बीत गए. आफ्टर मंथ्स ऑफ सेलिंग दे रीच सेलोन एंड टच इंडिया एंड ईस्ट अफ्रीका बिफोर दे रीच पेर्सिया. ठीक है, तो काफ़ी मंथ्स बीतने के बाद वो सेलोन पहुँचे जो इंडिया को टच करता था. द प्रिंसेस अराइव्ड सेफ एंड साउंड, बट 2 ऑफ द 3 पर्शियन नोबलमैन हु हैड स्टार्टेड विद देम डेड ऑन द वे. ठीक है, तो प्रिंसेस जो थी वहाँ पर सेफ पहुँच गई एकदम, लेकिन 3 पर्शियन नोबलमैन जो थे वो वहाँ पर जो वहाँ से जिन्होंने शुरू किया था उनकी डेथ हो गई. दैट was worse. तो ये बहुत ही दुख वाली बात थी. अर्घुन himself dead some time before the party reached Persia. Shortly afterwards news came that Kublai Khan was also dead. ठीक है, तो उसके बाद जैसे ही इसके बाद ये न्यूज़ जो थी वहाँ पर पहुँची, तो उसके बाद जो कि कुबलाई खान थे वो भी डेड हो गए थे, वो भी मर गए थे. There was no need now for Marco Polo to go back टू पेकिंग एज हैड प्रोमिस्ड. तो अब उन्हें ज़रूरत नहीं थी मार्को पोलो की, जिस तरह से जो उन्होंने प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए, तो उन्हें अब कोई ज़रूरत नहीं थी. ही हिज फादर एंड अंकल हैड ग्रोन वेरी रिच. दे रिटर्न टू वेनिस वेयर दे अराइव्ड इन 2095. तो वापस वेनिस पहुँचे कब? उसके बाद 1295 में. दे हैड बीन अवे ऑन देयर जर्नी फॉर 24 ईयर्स. ठीक है, तो इस तरह से उनकी जो जर्नी थी वो पूरे 24 साल की थी. द लैड ऑफ 17 हु हैड लेफ्ट होम इन 2071 वॉज 41 व्हेन ही रिटर्न. द स्टोरी इज टोल्ड दैट व्हेन द पोलोज लैंडेड इन वेनिस नो वन कुड रिकॉग्नाइज देम. तो ये जो स्टोरी है वो ये बताती है जब पोलो ने लैंड किया था वेनिस में तो कोई भी उनको पहचाना नहीं था. So they invited all their friends and relatives to dinner at night. तो इसलिए उन्होंने अपने जितने भी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स थे उनको डिनर के लिए इनवाइट किया था उस रात. The Polos were wearing the rough ragged clothes they had worn on the journey. ठीक है, तो पोलोज ने उस रात जो थे वो एकदम रफ बेकार कपड़े पहने हुए थे. ठीक है, when all the guests were present, the Polos tore off the seams of their clothes. Precious stones and jewels fell from the lining of the clothes before the astonished guest. Then they believed the wonders of the Polo's journey and welcomed them back home. तो इस तरह से उन्हें विश्वास हो गया कि पोलो की जर्नी जो थी वो एकदम सही रही और उस तरह से उन्होंने उसका वापस आने का पर उसका वेलकम किया. बट मार्को पोलोज एडवेंचर्स वर नॉट येट ओवर. लेकिन मार्को पोलो के एडवेंचर्स जो थे वो अभी ख़त्म नहीं हुए थे. ही हैड टू फेस years of hardship still. A war broke out between Venice and Geneva. Marco Polo, who was sailing one of his trading ships, was taken prisoner. He remained in prison for 3 years, but he didn't waste his time. लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपना समय वेस्ट नहीं किया. He called for the notes he had made on his journey and dictated a book to a fellow prisoner. तो इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी a fellow prisoner के नाम से. When peace was made after 3 years, he was allowed to go home. मार्को पोलोज बुक बिकेम वेरी फेमस. तो उनकी जो बुक आई थी वो बहुत ही फेमस हुई. ही हैड रिटन नोट सो मच अबाउट हिज ओन एडवेंचर्स
एज अबाउट थिंग्स, प्लेसेस एंड पीपल ही हैड सीन। तो उनकी जो बुक थी उसमें क्या क्या लिखा हुआ था, जो जो उन्होंने एडवेंचर्स देखे थे उसके बारे में, जो जो चीज़ें उन्होंने देखी थी और जिस जिस जगह पर वो गए थे, जिन जिन लोगों से मिले थे, उसके सब के बारे में इसमें लिखा हुआ था। अमंग अदर प्लेसेस ही हैड रिटन अबाउट जापान। तो इनसे अलग जो प्लेस था जिसके बारे में उन्होंने लिखा था वो था जापान। नो वन इन यूरोप हैड एवर heard of Japan before. No one even knew that it existed. Marco Polo is supposed to have been the first European to have traveled right across Asia. तो मार्को पोलो जो थे वो फर्स्ट यूरोपियन थे जिन्होंने ट्रैवल किया था सीधे एशिया के लिए। पीपल इन यूरोप हैड वेरी लिटिल नॉलेज ऑफ द ईस्ट इन दोज डेज। तो उस समय जो यूरोप में जो लोग थे उनको बहुत ही कम नॉलेज थी ईस्ट की उन दिनों। They found it hard to believe much of what Marco Polo had written. For centuries, it was thought that the book was a collection of lies. It was only in the 19th century that his facts were verified by travelers and scholars and found generally to be true. There were, of course, certain things with which Marco Polo only heard. These were not always correct. तो ये सब correct नहीं था. Marco's books fired people's fancy. Men who were fond of adventure began to dream of going out to India and China and making their fortunes. This was the result of Marco Polo's ambition. तो ये जो result था ये पूरा ये किसका था? मार्को पोलो की ambition था, उसकी योग्यता का। मार्को पोलो वॉज एम्बिशियस बाय नेचर। तो वो एम्बिशियस थे बहुत ज़्यादा नेचर के द्वारा। यू मस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अप योर माइंड अबाउट वॉट यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ, वॉट यू वॉन्ट टू बी व्हेन यू ग्रो अप। तो सबसे पहले आपके लिए क्या ज़रूरी है कि आप अपने माइंड को मेकअप कर लो, अपने माइंड को बना लो कि आपको अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं और आपके अपनी लाइफ में क्या ग्रो करना चाहते हैं, है ना। यू मस्ट देन टेक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग योर एम्बिशन। तो इसके बाद आप आपको अपना फर्स्ट स्टेप लेना है। जो भी आपका एम्बिशन है, जो भी आपके सपने हैं, उसको आप अचीव तभी कर सकते हैं जब अपने माइंड को आप अच्छे से बना लो, उसके बाद ही आप उसके लिए आगे स्टेप उठा सकते हैं। सो मोरल वैल्यू इज एम्बिशन एंड प्रिजर्वेशंस कैन लीड टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स। यानी अगर हमारे एम्बिशन हैं, प्रिजर्वेशंस हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ही हम अपने अचीवमेंट्स, अपनी योग्यता को हासिल कर सकते हैं। द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड द विलिंगनेस द एक्सप्लोर द अननोन कैन हैव ए लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अपने माइंड को मेकअप करना है। आपको लाइफ में क्या करना है, क्या बनना है, उसके प्रति आप पहले खुद जागरूक होइए, उसके बाद ही आप एक आगे कोई स्टेप बढ़ा सकते हैं और आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप खुद चाहें तो। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल द चैप्टर। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू।